हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। हम बच्चों जो है आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और इसके अंदर जो है हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि सपोर्टिंग मटेरियल से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से 22 तक जो क्वेश्चन है मैं वो वीडियोस अपलोड कर चुका हूं चैनल पर। आप जाके वॉच कीजिए, उनको लाइक कीजिए और समझिए क्वेश्चंस को, डाउट्स को दूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों आपका। तो क्वेश्चन लास्ट टाइम की तरह मैं लिख नहीं रहा हूं, जब आपकी वीडियो स्टार्ट होगी तो उसमें अटैच मिलेंगे क्वेश्चन आपको। बाकी मैं एक्सप्लेन जरूर करता हूं हर वीडियो में क्वेश्चन को, तो ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा। एक सिलेंडर है बच्चों, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। तीनों की बेस भी सेम है। अब बेस सेम कहने का मतलब इनकी रेडियस आ गई, बिकॉज बेस में रेडियस होती है, तो इनका बेस भी सेम है। उसके अलावा इनकी हाइट भी सेम है। तो आपको जो इसके अंदर रेशियो बताना है 23 में, ये बताना है कि तीनों का जो रेशियो है वॉल्यूम का, वो रेशियो क्या होगा। तो तीनों का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा देखने कर हम जो बच्चों करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान रखिए क्वेश्चन में जो बोला गया है कि इनका जो है बेस और हाइट सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है सिलेंडर है, सिलेंडर है बच्चों। सेकंड जो आपको शेप बोली गई है, एक कोन बोला गया है, एक कोन है। और थर्ड वाले में जो बोला गया है, एक हेमिस्फीयर बोला गया है कि ये एक हेमिस्फीयर है। और क्वेश्चन में बताया गया है कि इनकी रेडियस और हाइट सेम है। तो ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। ये इसकी रेडियस हो गई बच्चों और ये इसकी हाइट हो गई। और ऐसे ही जो है ये इसकी रेडियस है, इसके अंदर हाइट कोई नहीं होती है। अगर हाइट आप ले लेंगे तो ये इसकी रेडियस ही होगी। तीनों का वॉल्यूम निकालना है, तो देखिए ध्यान से मेरे को बताना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन रेशियो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये आपको फाइंड करना है। तीनों का जो है बच्चों हम फॉर्मूला पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ जो हेमिस्फीयर होता है बच्चों हमारा, वो क्या होता है, बिल्कुल 2/3 पाई आर क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था कि इनका बेस और हाइट सेम है। बेस का मतलब रेडियस और हाइट सेम है। तो बच्चों मैंने पाई का पाई लिखा, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। क्या मैं इस एच को भी आर लिख सकता हूं, बिकॉज हाइट और रेशियो सेम है इनका, रेडियस और हाइट। 1/3 का 1/3 पाई आर स्क्वायर, इस हाइट को भी मैंने आर लिख लिया बिकॉज सेम था। यहां कुछ चेंज नहीं किया बिकॉज यहां पर हाइट नहीं है, ये आपका सेम आ गया। मैंने देखा तीनों जो आपके फॉर्मूलाज है उसके अंदर ये पाई आर स्क्वायर और R1 ये बन गया आर क्यूब। इसके बाद ये आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर और R1 बेटा ये भी आपका आर क्यूब बन गया। और ऐसे ही 2/3 ये आपका पाई और ये आर क्यूब का आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब यहां भी है, यहां भी है और यहां पर भी है। तो पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब कैंसिल हो गए, बिकॉज रेशियो में है तो फ्रैक्शन ही होता है। तो यहां क्या बचा 1, रेशियो 1/3 एंड रेशियो 2/3। अब अगर मुझे इनका रेशियोस निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, ये फ्रैक्शन में नॉर्मल है। तो अगर मेरे को इसके नीचे ये 3, जैसे दोनों के नीचे 3 है, डिनोमिनेटर इसके नीचे भी 3 बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, 3/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। ये करने का मेरा मेन मकसद क्या है, ताकि मैं इनको सिंपल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में लेके आ सकूं रेशियो को। तो ये आपका आ गया 3 1 जा 3, ये 1/3 और ये आपका 2/3। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया। आंसर आपका आ गया 3:1:2। ये आपका आंसर है। आया समझ में क्वेश्चन? नहीं आया? दोबारा बता दे, एक रिव्यू बता रहा हूं, फटाफट देखना। 3 मेरे पास जो है क्या थे, फिगर्स थी, सिलेंडर, कॉन, हेमिस्फीयर।
तीनों का वॉल्यूम का रेशो फाइंड करना था। मेरे को क्वेश्चन में बोला गया था कि तीनों के अंदर रेडियस और हाइट इक्वल है। ये मेरे को गिवन था बच्चों क्वेश्चन में कि रेडियस इक्वल्स टू हाइट है। बेस जो बोला गया, बेस का मतलब रेडियस ही है यहाँ पर। ओके, अब जो हम करना स्टार्ट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशो वॉल्यूम ऑफ कोन रेशो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तीनों के फॉर्मूलाज मैंने रख दिए। अब मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, जो हाइट थी वो आर के इक्वल थी, हाइट की जगह आर रख दिया। 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट आर के इक्वल थी, आर रख दिया। रेशो 2/3 पाई आर क्यूब का आर क्यूब रख दिया, यहाँ हाइट दिया, कुछ चेंज नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पर देखा पाई आर स्क्वायर और R1, जब दो नंबर एक जैसे एक बार लिखकर पावर प्लस हो जाती है, एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है। तो 213 आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर था, ये 1 था, क्यूब बन गया, ये 2/3 पाई आर क्यूब बन गया। मैंने देखा तीनों में पाई आर क्यूब कॉमन है, जो रेशियो होता है उसमें जो कॉमन होता है वो कट जाता है। तो मैंने पाई आर क्यूब तीनों को कैंसिल कर दिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यहाँ पर 1/3 बचा, यहाँ 2/3 था। अब मैं इनको ऐसे डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकता हूं, तो मैंने इसको सिंपल बनाने के लिए क्या किया, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर 3 है, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर 3 है, तो इसके नीचे भी डिनोमिनेटर 3 लगा दिया। लेकिन मैं इसके नीचे अपनी तरफ से थोड़ी ना खाली डिवाइड कर सकता हूं, तो जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया उसी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 3/3 से कर दिया। 3 1 जा 3/3, ये आ गया 1/3, ये आ गया 2/3, तीनों फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गए, बचा 3:1:2। यही आपका आंसर है। आया क्वेश्चन समझ में? क्लियर हुआ सभी को गर्ल्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 24। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। 24 क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया है, A solid is in the form of cylinder with hemisphere, यानी कि एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर है, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। द टोटल हाइट जो है इसकी वो आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। साथ साथ फिगर बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये बेटा मैंने जो है एक सिलेंडर बनाया और सिलेंडर के साथ साथ जो है एक हेमिस्फीयर भी इसके साथ है, इस तरीके से। अब इसकी जो टोटल हाइट आपको दी गई है वो आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है, यानी यहां से लेके यहां तक ये 20 सेंटीमीटर टोटल हाइट। इसके बाद जो है डायमीटर दिया गया सिलेंडर का 7, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी होगी बेटा, रेडियस ऑफ सिलेंडर हो गई हमारी 7/2 सेंटीमीटर, या मैं इसको डिवाइड करके 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं, 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। अब जो रेडियस इसकी है बच्चों 3.5 सिलेंडर की, वही तो रेडियस इसकी होगी हेमिस्फीयर की, होगी या नहीं होगी? और ये भी रेडियस है हेमिस्फीयर की, और बच्चों ये भी रेडियस है हेमिस्फीयर की 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं टोटल हाइट में से, अब मैं हाइट निकालने जा रहा हूं किसकी, सिलेंडर की। तो अगर मेरे को हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है तो टोटल हाइट में से मेरे को ये रेडियस माइनस करनी पड़ेगी। तो टोटल हाइट H4 हाइट है, समझ जाना, या मैं लिख देता हूं, टोटल हाइट में से माइनस करना पड़ेगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ये बात जिसके समझ में नहीं आई है दोबारा रिपीट करूं, आगे समझ में सभी को? देखिए ये टोटल जो हाइट थी आपकी 20 सेंटीमीटर थी, 20 में से बेटा जब मैं ये यहां से यहां तक जब माइनस कर दूंगा तभी तो ऊपर की हाइट बचेगी ये वाली। तो मैंने क्या किया, टोटल हाइट में से इसकी जो रेडियस थी वो माइनस कर रहा हूं। टोटल हाइट थी इसकी 20 सेंटीमीटर और उसमें से 3.5 सेंटीमीटर माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका 16.5 सेंटीमीटर आ गई, और ये आपकी क्या आ गई, हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई बेटा। समझ आ गया यहां तक? रेडियस पता चल गया दोनों की क्या है, दोनों की सेम रेडियस है। अब क्वेश्चन में जो आगे आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में इसने पूछा है कि फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का वॉल्यूम बताना आपको, यानी कि इस फिगर का, इस शेप का वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो जहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोल दे तो इसका मतलब जो है ये कंप्लीट जो है इसका वॉल्यूम निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर सिलेंडर है, नीचे हेमिस्फीयर है, प्लस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ
हेमीस्फीयर। समझ में आई ये बात सभी को? हाँ भाई, समझ आ रहा सभी को? तो यहां पर जो है ये सिलेंडर और ये हेमीस्फीयर, दोनों का वॉल्यूम निकाल के प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इस कंप्लीट सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। फॉर्मूला रखते हैं फटाफट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। मैंने देखा पाई आर स्क्वायर कॉमन है दोनों में से, यहाँ एच बच गया, ये 2/3 बचा, पाई बाहर आ गया, यहां पर आर 3 बार था, 2 बार बाहर आ गया तो 1 बार आर भी बच गया। आ गया? कॉमन कैसे लेना है? अब वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जो थी बेटा आपकी 3.5 थी, आप 3.5 ना रख के यहां पर 7/2 भी पुट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहां पर रेडियस रख दी इसकी 7/2 और बच्चों स्क्वायर का स्क्वायर रख दिया। बिग ब्रैकेट हाइट, अब आपकी हाइट कितनी आई थी 16.5, तो मैंने 16.5 लिखा, 2/3 का 2/3, और रेडियस जो थी आपकी वो 7/2 थी, और सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, बिकॉज इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, और जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हमेशा क्यूब लगता है। समझ में आ गई बात? करना स्टार्ट करते हैं। 22/7, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां पर बेटा अगर आप देखें तो पॉइंट में निकालना चाहो तो पॉइंट में भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, अदरवाइज पॉइंट हटाना चाहो आपकी मर्जी है। 7/3 सेंटीमीटर क्यूब, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 2 11, ऊपर बचा 11 इंटू 7, 11 7 जा 77, नीचे बचा 2। यहां पर एलसीएम लेंगे कैसे, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18, 1 19, 3 1 जा 3 4, ये आ गया बेटा। और यहां पर प्लस 7 और नीचे आ गया आपका 3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप नीचे 1 पुट करके करोगे तो भी यही आएगा सिर्फ, और जब नीचे एक फ्रैक्शन है और एक मेरे पास सिंपल नंबर है तो डिनोमिनेटर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, प्लस का प्लस, साथ में जो नंबर है 3 पूरे के नीचे आ गया। ये तो पता है सभी को। अब जो है करना स्टार्ट करेंगे बच्चों। ये आपका आ गया 77/2 मल्टीप्लाई प्लस किया, ये आपका आ गया 56.53। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कट हो रहा तो, 3 1 जा 3 2, 3 8 जा 24, 2 कट नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको, ये आपका आ गया 3 7 6 42 और 3 45, 7 बजे 35 और 4 39, 3 9 5 5 5 10 15 13 4, ये आ गया 4350.5/3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप 4 पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहो इसको तो कर सकते हैं, ठीक है। 3 6 2 3 जा 6 आएगा नीचे मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में। तो ये आपकी कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन थोड़ी फटाफट जल्दी करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट होगी तभी आप इन क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज बच्चे जो है अटक जाते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन समझ आए दोनों सभी को? एनी डाउट? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिए, बिकॉज कमेंट बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है तो भी कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को ये लगे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए वो सक्सेसफुल हो रही है। और अगर आप ऐसा करेंगे तभी जो है मेरा और ज्यादा मेरा हौसला बढ़ेगा, और मैं ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन आपके लिए लेके आ पाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मदद करेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आपके पास ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहे और आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके अपने टिल फाइनल एग्जाम। थैंक यू सो मच।